आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं वेल्थ क्राफ्ट, जहां हम बात करते हैं पैसा बनाने की, स्मार्ट इन्वेस्टिंग की और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने की। आज का टॉपिक है फ्यूचर फोकस्ड। हम बात करेंगे टॉप 5 सेक्टर्स जो 2030 तक इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। ये सेक्टर्स सिर्फ इकोनॉमी का फ्यूचर नहीं शेप करेंगे, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेके, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्टर है ग्रीन एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया का गोल है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी क्रिएट करना। सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सब इस सेक्टर का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं व्हाई इट रियली मैटर्स फॉर द इन्वेस्टर्स। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट का स्ट्रांग पुश मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, रिलायंस और अडानी जैसे जायंट्स भी फुल फोर्स में लगे हुए हैं। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। सबसे पहले, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाटा पावर और अडानी ग्रीन काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड, निपुन इंडिया पावर एंड इंफ्रारेड फंड, जो कि बहुत अच्छा फंड है। तीसरा ऑप्शन, ईटीएफ के थ्रू आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ, जो कि एक बेस्ट ईटीएफ है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा सेक्टर है एआई और टेक्नोलॉजी। एआई सिर्फ यूएस या चाइना का गेम नहीं है। इंडिया में भी एडटेक, हेल्थ टेक, फिनटेक और एसएएस कंपनीज में एआई का बड़ा बूम आने वाला है। आपको इसमें क्या देखना चाहिए? पहला, डिजिटल इंडिया और एआई ड्रिवन ऑटोमेशन कितनी जल्दी से ग्रो हो रहा है। एआई सेक्टर में कितनी एवोल्यूशन आ रही है। नॉट जस्ट कोडिंग बट स्मार्ट टेक सोल्यूशंस में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। तीसरा, स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ जुड़ के काफ़ी पावरफुल कॉम्बो बन रहा है। अब बात करते हैं कुछ इन्वेस्टिंग आइडियाज़ के बारे में जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है स्टॉक्स। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टीसीएस और इन्फोसिस बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं। दूसरा तरीका है इमर्जिंग स्टार्टअप्स। आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बिफोर दे बिकम पब्लिक। इसमें थोड़ा रिस्क है लेकिन ग्रोथ भी बहुत है। अगर कोई ये कंपनी स्टार्टअप से बड़ी होके पब्लिक कंपनी बन जाती है तो उसका स्टॉक काफ़ी बूम कर सकता है और आप काफ़ी अच्छे पैसे लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ। आप टेक्नोलॉजी फोकस्ड फंड्स जैसे कि आईसीआईसी टेक फंड में इन्वेस्ट करके इस सेक्टर का एक्सपोजर ले सकते हैं। तीसरा सेक्टर है डिफेंस एंड एरोस्पेस। इंडिया अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि बना रहा है, खुद बना रहा है और उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में जो इस सेक्टर में हुई हैं। सबसे पहले डीआरडीओ टाई-अप्स, उसके बाद एचएएल, बीईएल जैसी कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ, और तीसरी, प्राइवेट प्लेयर्स भी एंटर कर रहे हैं, जिससे कि इस सेक्टर में ग्रोथ के काफ़ी हाई चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। सबसे पहले, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एचएएल, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका टिकर सिंबल बीईएल है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरा है सेफ और मेरा फेवरेट तरीका, ईटीएफ के थ्रू। आप डिफेंस थीम ईटीएफ ढूंढ सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो को इस सेक्टर का एक्सपोजर मिलेगा। अगला सेक्टर है फिनटेक, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, नियो बैंक्स, सब कुछ रैपिडली इवॉल्व हो रहा है इंडिया में। इंडिया इज लीडिंग इन रियल टाइम पेमेंट्स वर्ल्ड वाइड। अब बात करते हैं कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में। सबसे पहला, इंडिया की यंग पॉपुलेशन जो कि बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तीसरा, ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडियन पेमेंट सिस्टम्स। अब बात करते हैं कुछ इन्वेस्टिंग आइडियाज़ के बारे में। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। CAMS, CDSL ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आप फिनटेक फोकस्ड ग्लोबल फंड्स या फिर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। पांचवा और लास्ट सेक्टर है हेल्थ केयर एंड फार्मा। इंडिया वर्ल्ड का फार्मेसी बन चुका है, एक्सपोर्ट भी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक हेल्थ केयर और इंफ्रा भी ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं वाई दिस सेक्टर इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। सबसे पहला एजिंग पॉपुलेशन, दूसरा मेडिकल टूरिज्म और तीसरा डायग्नोस्टिक एंड वेलनेस बूम। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और काफ़ी प्रतिशत लोग हैं जिनकी एज 55 या उससे बढ़ती जा रही है, तो उनको हेल्थ केयर की ज़रूरत तो होगी ही। इसलिए ये सेक्टर काफ़ी बूमी हो सकता है क्योंकि आने वाले टाइम में इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ है और काफ़ी डायग्नोसिस और मेथड्स इम्प्रूव होंगे, जिससे कि काफ़ी डेवलपमेंट होगी पूरे देश में और वो एक हेल्थ केयर कंपनीज़ को काफ़ी अच्छी एडवांटेज देगी। अब बात करते हैं कुछ इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डीवाई लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज और अपोलो हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह सेफ खेलना चाहते हैं म्यूचुअल फंड या फिर ETF में इन्वेस्ट करके, तो मिराए एसेट हेल्थ केयर फंड या फिर निपुण फर्मा फंड ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 सेक्टर्स जहां आपको नेक्स्ट 5 से 10 सालों तक के ग्रोथ की ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलो क्विक रिकैप करते हैं। पहला सेक्टर था ग्रीन एनर्जी, दूसरा था AI एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा था डिफेंस एंड एरोस्पेस, चौथा था फिनटेक और पांचवा और आखिरी था हेल्थ केयर एंड फार्मा। आप इन सेक्टर्स में डायरेक्ट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या ETFs के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि विजन लॉन्ग टर्म रखना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट में बताना कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है और सब्सक्राइब करो वेल्थ क्राफ्ट को, जहां पैसा बनता नहीं है, स्ट्रेटजी के साथ बनता है। और सब्सक्राइब करो वेल्थ क्राफ्ट को, जहां पैसा बनता है स्ट्रेटजी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टे वेल्थी।